ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री धावानी। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आए दिन हमारे शहर में गाड़ी चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने चोरों को गाड़ियों के साथ पकड़कर उन पर मामला दर्ज किया। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। पोलीस स्टेशनमध्ये DB पथकाला काम करणारे PSI गायकर, त्यांचे सहकारी कॉन्स्टेबल चव्हाण आणि पोलीस नाईक ठाकूर यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की एक आरोपी मोटरसायकली चोरी करतो आहे। त्याच्या माहिती घेऊन त्याचा पाठलाग करून त्याला अटक करण्यात आले। त्याचं नाव आहे धनंजय कैलास कुमावत, वय वर्ष 20, राहणारा अनिल अशोक टाकीज, उल्हासनगर। याच्याकडून 3 मोटरसायकली आम्ही हस्तगत करण्यात आल्या। यापूर्वी म्हणजे 1 दिवसापूर्वी सचिन बाबू पवार आणि कन्हैया राधेश्याम चौरसिया, राहणार जवाहर टॉकीजवळ, यांच्याकडून सुद्धा 3 मोटरसायकली आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। असं एकूण 1,80,000 रुपयाचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। या कामी DCP माननीय प्रमोद शेवाळे, ACP श्री टेळी साहेब यांचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळालेलं आहे। हा जो आरोपी आहे धनंजय कुमावत, यांच्यावर पूर्वीचे मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे आहेत, 5 गुन्हे आहेत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी ने एंटीजन टेस्टिंग के लिए अपना पत्र दिया। आइए देखते हैं क्या है कहना उनका। सबसे पहले एज अ विरोधी पक्ष नेता मैंने लेटर दिया कि भाई व्यापारियों के ऊपर ये बोला जा रहा है कि 3 दिन के अंदर तुम टेस्ट कराओ, नहीं तो तुम्हारा दुकान नहीं खुलेगा। ये सबसे पहले राइटिंग में मैंने कमिश्नर साहब को लिखा है, और किसी ने नहीं लिखा है। मैंने लिखा है कि भाई मेहरबानी करके आप एक तरफ से सहूलत दे रहे हैं कि फ्री टेस्टिंग करवाइए, और दूसरे तरफ से दमदाटी दे रहे हैं, तो ये महापालिका का रोल क्या है? तो फिर महापालिका को एक बार जो लोग अच्छा बोलेंगे, एक बार जो बुरा बोलेंगे। इसके लिए मेहरबानी करके ये दमदाटी व्यापारियों के साथ बंद करनी चाहिए। ऐसा मैंने कमिश्नर साहब को राइटिंग में लेटर दिया है और वार्ड ऑफिसरों को भी दिया है। सबसे पहले आवाज़ उठाई है मैंने, और अभी तुषार सोनवणे साहब ने और कमिश्नर साहब ने मुझे कहा कि हम राइटिंग उनका मीटिंग करके और राइटिंग में देंगे कि किसी भी व्यापारी को जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। बाकी ये बोला जाए कि टेस्ट करवाइए, उसमें आपका भला है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, देखिए हमारे मोदी साहब ने भी आज सुबह ही कहा, और मैंने भी कल इंटरव्यू में कहा है कि मेहरबानी करके कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है इधर केसेस उल्लासनगर में। बाकी जगहों पे तो डेली 90,000 1 लाख के करीब आते हैं। तो मेहरबानी करके जो लोग ये सोचते हैं कि ये भ्रम है, कोरोना नहीं है, ऐसी अलग अलग जो अफवाहें हैं, राय हैं, मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि मेहरबानी करके मास्क पहन के अपना खुद का बचाव कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और मेहरबानी करके आप तो पहनिए। मैं तो पीऊँगा, नगर सेवक के नाते 4-5 हज़ार मास्क अपने पैनल में बांटा, तो आप खुद ही जब पहनेंगे ही नहीं तो दूसरों को बांटने वालों को क्या कहेंगे कि आप कैसे पहनिए। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए,
मास्क पहनिए। ये हर एक की जवाबदारी है, उसका ही बचाव होगा। जो मास्क पहन के नहीं पहन घूमेगा संक्रमित हो जाएगा तो 14 दिन उसको ही हाथ में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इसी कड़ी में हमने की मुलाकात महानगर पालिका के अधिकारी से एंटीजन टेस्ट के विषय में। आइए जानते हैं क्या है कहना उनका। देखिए, माननीय विरोधी पक्ष नेता महोदय इन्होंने ज़रूर यहाँ पे शिकायत की है, क्या पत्र देके एक सजेशन दिया है, बात सही है। मगर उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में और पूरे शहर में, राज्य में, देश में काफ़ी तरह से कोरोना 19 के केसेस और प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। उसे देखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हमारे आयुक्त महोदय माननीय डॉक्टर राजा दयानिधि साहब, इन्होंने सभी प्रभाग अधिकारी द्वारा और नागरिक आरोग्य केंद्र द्वारा सभी को आदेशित किया है और सभी शहर में जितने भी दुकानदार है, सभी व्यवसाय वाले, उनको एक एंटीजन टेस्ट किट द्वारा कोविड-19 की टेस्ट करने का एक नमूना फॉर्म सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है और जल्दी से जल्द 2, 3, 4 दिन में वो टेस्टिंग करवा लेवे, ऐसे आदेश दिए है। उस तौर पर हमारे प्रभाग समिति 4 में से 8000 फॉर्म बांटे गए, लेकिन 700 लोगों ने उनको 800 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और एंटीजन टेस्ट किट द्वारा टेस्टिंग की है। प्रभाग समिति 3 द्वारा नियर अबाउट 4500 फॉर्म बांटे गए, उसमें से नियर अबाउट 3000 लोगों ने टेस्टिंग किया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरफ से नागरिकों ने और दुकानदारों ने सहयोग किया है। प्रभाग समिति 2 के द्वारा 1200 फॉर्म बांटे गए और उनमें से 700 लोगों ने एंटीजन टेस्ट किट द्वारा टेस्टिंग करके लिया है। प्रभाग समिति 1 द्वारा 4000 फॉर्म बांटे गए और उनमें से 1500 लोगों ने एंटीजन टेस्ट किट द्वारा कोविड-19 की टेस्ट करवा ली है। तो ऐसे तरह से व्यापारी महोदय इनको सहयोग दे रहे हैं इस फॉर्म को, तो ये थोड़ा सहयोग और प्रतिशत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलने के लिए महापालिका की तरफ से अपील किया जाता है सभी दुकानदार महोदयों से, व्यापारी महोदयों से, और हमारे सभी प्रतिनिधि जो है, माननीय महापौर महोदय, माननीय उप महापौर महोदय, माननीय स्थायी समिति सभापति, माननीय सभागृह नेता, माननीय विरोधी पक्ष नेता, इनके भी जनता को और नागरिकों को अपील है। आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधि, इनकी भी अपील है कि ये एंटीजन किट फॉर्म भर के एंटीजन किट द्वारा अपनी खुद की स्वास्थ्य की टेस्टिंग करवा लेवे और आप सुरक्षित रहे, आपका हेल्थ सुरक्षित रहे और हमारा शहर सुरक्षित रहे और ये कोरोना का प्रादुर्भाव होने से, संक्रमित होने से आप सुरक्षित रहे या टले, ये हमें खबरदारी लेना जरूरी है और महापालिका प्रशासन को सहयोग करें। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बाबा मंगतराम कुटिया में बाबा नानक राम वर्सी महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर और स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड का शिविर लगाया गया। आइए डालते हैं इस पे एक नज़र। बोलो बाबा मंगतराम साहिबन की जय। आपको बताते हुए बहुत बेहद खुशी हो रही है, जैसा हर साल की तरह इस साल भी पूज्य दादा नानक राम साहब के वर्षी के उपलक्ष्य में ये रक्तदान और आधार कार्ड और पैन कार्ड का शिविर रखा गया है और हर साल जैसा सेवा का कार्य यहाँ पे होता है और हमको उम्मीद है आप जो इतना सपोर्ट करते हैं आगे भी करते रहेंगे और यही आशा रखते हैं जो भी मनोकामना लेके यहाँ पे आता है आपकी बाबा पूरी करेंगे, यही शुभकामना के साथ। बोलो बाबा मंगतराम साहिबन की, दादा नानक राम साहिबन की जय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एक अनोखा स्टंट मिस्टर अनिल हिंदुजा ने किया। क्या है वो स्टंट, आइए देखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है अनिल हिंदुजा। एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त। जब हम जवानों को देखते हैं कि स्टंट करते हुए एक बाइक पे 20-25 जवान जब चलते हैं तो मन में ये उमंग होती है कि अरे वाह, हमारे देश के जवान ऐसे स्टंट कर रहे हैं, ताकि मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा स्टंट करूं जो हमारे भारत देश के लिए, हमारे उल्लासनगर के लिए कुछ शान बने। तो इसलिए मैंने ये किया है और मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि ये और कोई कोशिश न करे मेहरबानी करके, क्योंकि ये खतरनाक है। थैंक यू। वैसे तो हम किसी भी स्टंट का समर्थन नहीं करते हैं, हमें ये भेजा गया, हम आपको इसी उद्देश्य से दिखा रहे हैं कि आप इस तरह के स्टंट पब्लिक प्लेसेस पर कभी भी ना करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 16 सितंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओजोन परत का पतला होना वैश्विक चिंता का विषय है। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है जो उसे सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
यहाँ का यूवी इंडेक्स 22 से अधिक है। इससे न सिर्फ त्वचा के झुलसने के मामले बढ़े हैं, बल्कि स्किन कैंसर व आँखों के संक्रमण की समस्या भी बढ़ी है। एसी, रेफ्रिजरेटर और विभिन्न प्रकार के स्प्रे के बढ़ते प्रचलन ने यहाँ के वातावरण में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ा दी है। CFC ओजोन परत के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। किसी भी प्रकार के कूलेंट के अलावा वॉल पेंट, वार्निश, डिओडोरेंट, स्प्रे, परफ्यूम, शेविंग क्रीम जिससे झाग निकलते हैं में CFC का इस्तेमाल होता है। CFC ओजोन लेयर को तोड़ती है, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पड़ती हैं। निर्माण कार्य बढ़ने के साथ CFC की मात्रा अधिक बढ़ी है, जिसका सीधा असर जलवायु पर पड़ता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें त्वचा के साथ वनस्पति के जैविक ऊतकों को भी हानि पहुंचा रही है। ये किरणें सब्जी की खेती के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति घटती है। खतरनाक यूवी किरणें त्वचा संबंधी संक्रमण बढ़ा रही हैं। इसी का परिणाम है कि चेहरे पर झाइयाँ, त्वचा की झुलसने, रंग बदलना, चकत्ते व फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस समस्या बढ़ रही है। पराबैंगनी किरणें रेटिना को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। गोरी रंगत वाले लोगों को यूवी किरणों से झुलसने का अधिक खतरा रहता है। यूवी इंडेक्स 8 के ऊपर हो तो लगातार 2 घंटे धूप में गुजारने पर त्वचा संबंधी गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। साथ ही स्किन कैंसर होने की संभावना भी बनी रहती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पंजाबी कॉलोनी के रास्तों की हालत हुई खराब। आइए देखते हैं इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट। शहर के रास्तों की परिस्थितियों से आप जो है रूबरू हैं, लेकिन हर साल जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो परिस्थितियां रहती है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हर साल जो है सवाल किया जाता है, मीडिया द्वारा भी पूछा जाता है कि आखिरकार जो है इन रास्तों को बनाने में कितना समय लगेगा। कई रास्तों की जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से भी बताई कि वो एक ऐतिहासिक गड्ढे हैं, यानी कि प्राचीन गड्ढे हैं शहर के, जो कि पिछले 20 सालों से 30 सालों से बनाए नहीं गए हैं और उन गड्ढों का जो आकार लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये शहर जो है इस गड्ढों के बीच में निगल लिया जाएगा। अब जो है काम किस तरीके से किया जाता है, जो कहा जाता है कि काम करने की प्रक्रिया की जा रही है, गड्ढे बुझाने की प्रक्रिया की जा रही है, उस काम के बारे में मैं आपको यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से जो है काम को किया जाता है। जब यहाँ पर हम पहुँचे, जो गड्ढे की परिस्थिति देख रहे थे, तो आप पहले तो पूरे रास्ते पे ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो गड्ढे हैं। ग्रिट यहाँ पे डाली गई थी पहले, जो है गड्ढों को बुझाने के लिए बरसात हुई तो पानी के साथ सिर्फ ग्रिट रह गई और जो मट्टी और जो सीमेंट थी वो बह गई। अब जो काम किया जा रहा था वो इतने बड़े पत्थर को लेकर जो है काम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इस तरीके से जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब हमने पूछा कि इस मटेरियल को आप यहाँ पर डाल रहे हैं तो इससे जो है क्रश करने की प्रक्रिया कुछ होगी, क्योंकि ढलान वाला रास्ता है, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, लेकिन कहना ये रहा कि ऑटोमेटिकली जब गाड़ी जाएगी तो टायर से जो है ये खुद क्रश्ड हो जाएंगे, यानी कि ये दब जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर में किस तरीके से गड्ढों को भरा जाता है। कई जगहों पर इस तरीके की टाइल्स लगा दी जाती है और गड्ढों को भरने की प्रक्रिया की जाती है। अगर आप अंदाज़ा लगा ले, कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन बड़े बड़े पत्थरों से या फिर इन टाइल्स से गाड़ियां किस तरीके से जो है स्लिप होगी और कितनी दुर्घटनाएं जो है होती रहती है। 2-3 साल ही हो गया, रोड पूरा टूटा है, परेशानी है, माल लेके जाते टायर ख़राब हो जाते, सब परेशानी बहुत दिखते और मोटरसाइकिल लंघने को भी जगह नहीं है। बहुत हालत ख़राब है, जितने आजू बाजू वाले परेशान हो रहे सब आदमी। जल्दी से जल्दी हमारा रोड बनना चाहिए। नगर सेवकों को पता चला कि नगर सेवक कोई आता ही नहीं है इधर, कोई समझ में नहीं आ रहा नगर है जहाँ नहीं है इधर का कोई नगर सेवक आता ही नहीं है इधर कोई। पूरा रोड उधर से लेके वो फर चौंक तक पूरा रुख खराब है सब। कोई नगर सेवक इधर पता ही नहीं है जहाँ नहीं है, इतनी परेशानी है इधर। रास्ते की हालत कितने समय से ख़राब है, किस तरीके से काम किया जाता है, हादसे होते होंगे? कम से कम ये रास्ता 1 साल से ख़राब है और ना कोई बनाने आता है ना कुछ आता है। रोज़ कम से कम 10 से 15 गाड़ी गिरती है और कम से कम यहाँ पर आप देखोगे ये रोड बिल्कुल भी नहीं बना है। कोई भी आता है देख के जाता है, वार्ड वाला बोलता है ये मेरा वार्ड है, वो बोलता है वो मेरा वार्ड है। कोई आता है देख के चले जाता है और खड्डे तो इतने हो गए, अभी नीचे तक खड्डे हो गए। अब देखो पूरा रोड पूरा कैसा बना हुआ है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है,
गाड़ियाँ इधर आती है, गिरती रहती है, कभी काम नहीं हुआ इसका अभी तक। कभी भी गड्ढे बुझाने की कोई प्रक्रिया जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़ी ईंट डाली जा रही है, इसी तरीके से काम किया जाता है? ये इधर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है तो इसके लिए उनको तकलीफ हो रही, तो वो तभी उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है ताकि हमारे गाड़ियों को तकलीफ ना हो। अभी तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट कितनी लेडीज़ हमेशा गिरती हैं यहाँ पे। रात को जब लाइट चले तो पानी बहता है, बहुत सारे लोग लड़कियाँ आपको पीछे उतर जाते हैं, गाड़ी वाले लेडीज़ जो बैठती है ना, अकेले लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट कोई भी आप सामने देख सकते हो गाड़ी है, चढ़ नहीं पाएगी गाड़ी। और कोई भी कॉर्पोरेट आता है, बोलते हैं, हम बोले ना यहाँ पे काम नहीं चालू है, तो बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं है, वो बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं। वार्ड किसका पता नहीं लगा ना हमको, ये वार्ड है किसका। आप जो है मतदाता है, आप ही जो है कंफ्यूज है कि वार्ड किसका, वार्ड किसका हमको नहीं पता लग रहा है। हम देते तो हैं वोट, पर जो जिनको वोट देते हैं वो तो हमको बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं है, वो बोल रहे हैं उनका वार्ड है, हम काम नहीं करेंगे, तुम काम नहीं करो, उधर कंप्लेन करो, इधर। जहाँ पे सब जगह कंप्लेन किए पर कोई यहाँ पे आता नहीं है कंप्लेन करने के बावजूद भी। क्या कहेंगे दिक्कतों के लिए? क्या जो दिक्कतें होती है रोज़ाना? अभी सामने ही जो है बड़ी बड़ी ईंट और ग्रिड डाल दी गई, लेकिन उसको जो है क्रैश करने का काम नहीं किया गया। ये लोग इधर से जाते हैं, नगर सेवक कारों में घूमते हैं, ब्लैक फिल्म करते हैं, आग बंद करके तभी चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और ये पंजाबी कॉलोनी का वार्ड है, भारतीय आश्रम संस्कार के इधर। ये ना पैसा दे के वोट लेता है, पैसा देते भी नहीं है, तब हमारे इधर के पैसे लेते भी नहीं है, तभी भी ऐसा ही डालते हैं। और हम लोग पैसा लेते नहीं है, इनको लगता है हम पैसा लेते, पर पैसा लेते नहीं, हम लोग ऐसे ही डालते बिना पैसे के। हम तभी बिंदास बोलते हैं, जो पैसा लेता है वो बोलता नहीं है, चोरी करके भागता है। अपन सीधा बोलता है। उसी में परसों नगर से वो आया गुप्ता, पप्पू गुप्ता, उसको बोला रोड बनाओ, तो बोलता है बनाते। कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया, बारिश के बाद करते, पर कभी बनेगा मेरे को नहीं लगता है। ऐसा 2040 में बनेगा लगता है ये रोड। आसपास के लोगों का भी कहना है कि कई लंबे समय से इस पर काम नहीं किया गया है। जब वो इसकी शिकायत लेके नगर सेवक के पास जाते हैं तो नगर सेवक कहते हैं कि ये हमारा इलाका नहीं है, ये किसी और का इलाका है। तो खुद मतदाता भी जो है अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिरकार उन्होंने जो मतदान दिया, जो चुनाव के समय में जब नगर सेवक बन गए, तो अब वो भी कंफ्यूज है कि हम किसके पास जाएं। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो कि शहर भर में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड्ढों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नज़ारा देख लीजिए कि किस तरीके से शहर भर में कार्य किया जा रहा है। हमेशा से यही कोशिश रही है कि शहर में जो परिस्थितियां हैं उसको रूबरू आप तक कराते रहे। ऐसे में एक मुहिम भी हम चला रहे हैं शहर में, जितने भी जो गड्ढे हैं वो उसकी तस्वीरें जो है आप हमारे मंच टीवी को भेज सकते हैं, जहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है, इस तरीके की समस्या है, ताकि समस्या को जनप्रतिनिधि तक पहुँचाया जाए, प्रशासन तक पहुँचाया जाए। उन तस्वीरों को जो है आप हमारे दिए हुए नीचे स्क्रॉल नंबर पर जो है ज़रूर भेजें, वीडियो बना के भेजें, ताकि जो परिस्थितियां हैं रास्तों की वो प्रशासन तक पहुंचाई जाए और इसका किसी ना किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं ये आम जनता के टैक्स से किए जा रहे हैं। सुजीत जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो कि क्रिटिकेयर के सामने से जो रास्ता पंजाबी कॉलोनी की तरफ जाता है और अन्य शहर के रास्तों को जोड़ता है, काफ़ी खस्ता हालत है वहाँ की, तो किस तरीके से वहाँ पर जो है काम किया जाएगा? नागरिकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से परिस्थिति गंभीर है, तो आखिरकार इतने समय से वो रास्ते पे दुरुस्ती के कार्य किस तरीके से नहीं हुए और किस तरीके से किए जाने हैं, ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली पंजाबी कॉलोनी से लेके सुभाष नगर तक, बाजी मार्केट तक मेरे वार्ड में आते हैं, क्योंकि 25 लाख का एससी पर है और वो 7-8 महीने मेरे हिसाब से हो गया है वर्क ऑर्डर निकल, लेकिन हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कर क्यों नहीं रहा, हो सकता कोई कोरोना की वजह से ऐसा हो सकता है। और मैंने उनको बहुत बार फ़ोन किया है, उनके ऑफिस में गया है, कभी ऑफिस बंद मिला, कभी मिला। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया। जिस तरीके से आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क साधने की जो है कोशिश की, तो प्रशासन से कुछ बातचीत हुई होगी निधि को लेके कुछ, और नागरिकों को राहत कब तक मिल पाएगी, ये एक सटीक अगर समय मिल जाए, जानकारी मिल जाए? देखिए, एक्चुअली उनको भी मालूम है ये फंड पास हुआ है, उनका भी थोड़ा काम है कि आके राउंड मार के देखे क्या हुआ, ये काम हुआ नहीं हुआ। आखिर में मैंने उनको 2 बार फ़ोन किया, अभी आप आने से 1 घंटा पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि बाबा काम नहीं हो रहा है, आपको फ़ोन करना पड़ रहा है मेरे को। तो मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा कोई कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन मैं बोलता हूँ हो सकता है कोरोना का प्रॉब्लम रहेगा। 8 महीना हो गया, तो मैं तो बोलूँगा ना, पब्लिक तो मेरा ही नाम लेंगे। और दूसरी बात ऐसा है कि मैंने करीबन 8 साल पब्लिक के लिए काम किया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पानी का ना नाले का। अभी कोरोना की वजह से जो सैनिटाइजर वो मैं कराता हूँ, मच्छर का जो दवा है वो भी करता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर इधर भरा हो गया, इधर आदमी फिसलेगा, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी मैं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति का मेरे को फ़ोन आता है कि वह पर्सनल कुछ काम और भी कुछ काम, मैं सब करता हूँ। ये काम बहुत देरी हुआ मैं भी मानता हूँ, और पहली बार ज़िंदगी में समझ चाहता हूँ हमारे नागरिकों से कि मैं इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। कई जगहों पे वहाँ पे पाइपलाइन की भी लीकेजेस है, और हाल ही में जब हमने दौरा वहाँ पे किया तो बड़े बड़े पत्थर जो है ईंट डाल के उसे बुझाया जा रहा था उन गड्ढों को।
वहाँ पे क्रश नहीं किया जा रहा था उसे, तो ऐसे जब काम किया जाता है तो इसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगेगा मैं अपना सफाई दे रहा हूँ। करीबन 5 दिन से अभी भी काम चालू है। रही जैसे आपको कॉन्टेक्ट किया, आज का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, काम चालू है। और कुछ जगह पे क्या होता है, हमारा वाटर सप्लाई का इक्विपमेंट बराबर नहीं है जी, तो पूरी तरह कभी भी ज्वाइंट होता नहीं, कभी वेल्डिंग मशीन नहीं है, कभी पाइप के टुकड़े नहीं है, कभी पूरा पाइप चढ़ेगा तो पाइप नहीं है। ये हम लोग करीबन पहला जब मैं नगर सेवक था, अभी मेरा भाई है, तभी से यही तकलीफ है। तो इसमें हम लोग किधर न किधर दब जाते, लेकिन हम लोग खुद अपने भी पैसे से करते हैं। अभी भी काम चालू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोविड-19 के चलते हमने की विशेष मुलाकात डॉक्टर रीटा रोचलानी से। आइए जानते हैं क्या है कहना उनका। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस का जो एक मुश्किल समय गुजरा है और उसी में हमने समर में या रेनी सीज़न जैसे अभी भी चल रहा है और रेनी सीज़न जाने को है, तो उस साथ बहुत सारी बीमारियां भी सामने आई हैं। जैसे कोरोना वायरस के साथ हमें नॉर्मल जो सीजनल फीवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस वाला फीवर है या नॉर्मल फीवर है, तो हमें एक डर सा लगा रहता है। और बहुत सारी बीमारियां मच्छरों को लेके होती हैं बारिश के टाइम पे, और बारिश जब जाती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है। और आज हम डॉक्टर रीटा रोचलानी से हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि जनरल पब्लिक के लिए, यानी कि जो हर एक एज ग्रुप होता है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ पे? I really appreciate that you have actually told that Corona has given us lot of lessons. Yes. Abhi we underwent a very tough era of 6 months, last 6 months, because we were all in the lockdown inside the house and we were scared all the time कि क्या होगा. But luckily, by and large, most of us could skate through very well, and plus we are now okay, we are healthy. But remember friends, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना अभी भी है, तो हमको अगले 6 महीने के लिए उतनी सावधानी बरतनी है जितनी हम पिछले 6 महीने में बरत रहे थे। तो पहली बात, जिनको ज़रूरत का काम नहीं है ज़्यादा बाहर, प्लीज़ बाहर मत निकलिए, क्योंकि जो ज़रूरी है, जिनको नौकरी करनी है, जिनको काम पे जाना है, उनको जाना ही है। बाकी जो लोग टहलने जा रहे हैं, प्लीज़ वो सब अभी तक सोशल गैदरिंग्स है, टहलने जाना, ये अभी तक अगले 3-4 महीने तो सब लोग केयर कर लीजिए। एंड आई थिंक स्कूल्स ऑल्सो आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिफोर 1st of January. दैट्स अपेरेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सो आई थिंक दैट्स अ गुड रूल, बिकॉज अगर बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे ना तो ये डिजीज़ का एक्सप्लोजन नहीं होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे आपस में मिलते हैं ना, तो एक बच्चा बीमार होता है तो 50 बच्चों को बीमार कर देता है, सो वो डिसीज़ एक्सप्लोजन होता है, तो वो नहीं होगा। तो वो भी डिले अच्छा है। और आई थिंक लोकल ट्रेन्स भी 1 नवंबर के बाद खुलेगी, तो आई होप कि बाय दैट टाइम द डिजीज़ रेट इज स्टिल कमिंग डाउन। प्लस हमको वो SMS वो तो हमको छोड़ना ही नहीं है। सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हमेशा यूज़ करना है और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करना है। ये SMS हमको अगले 6 महीने भूलना ही नहीं है। वी हैव टू कंज्यूम बॉइल्ड वाटर और एक्वागार्ड वाटर. We have to eat healthy food in the house. We don't have to eat outside food as much as possible. Try to avoid food with preservatives. जिसमें भी preservatives है वो नहीं खाओ ज़्यादा. जितना हो सके रास्ते पे लोग थूके नहीं, रास्ते पे मास्क उतार के नहीं घूमें, क्योंकि अभी आजकल हम देख रहे हैं लोगों को लग रहा है कोरोना चले गया, मास्क वास्क निकाल के. So I think don't take it so lightly. Let's really follow certain rules ताकि we are able to pass this phase also smoothly. Yes. Because अगर हमारे और 6 महीने निकल जाते हैं तो it will be much easier for everybody. Yes. Because everybody is waiting कि चलो वैक्सीन आएगा तो हम वैक्सीन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. नहीं, I think vaccine is a big challenge with COVID, you know. तो बिकॉज वैक्सीन बनने में ही हमारे को 6 महीने 1 साल लग जाएगा. तो उसके लिए वैक्सीन का इंतज़ार न करते हुए हम अपनी जो आदतें अगर मेंटेन करें ना तो हम स्मूथली ये पीरियड निकल जाएंगे. और जैसे मैंने बताया कि बुज़ुर्ग लोग और बच्चे तो घर से बाहर नहीं निकले बिकॉज दे आर द 2 वल्नरेबल कैटेगरीज. ऑल्दो चिल्ड्रन में ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी सेफ्टी ज़्यादा है. और बुज़ुर्ग लोगों को जिनको ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दे शुड बी सिटिंग इन द हाउस. एंड जैसे एज यू सेड कि ड्यूरिंग रेनी सीजन जनरली वी गेट लॉट ऑफ वायरल फीवर्स. ये साल 4 महीने हमको वायरल फीवर्स नहीं मिले. जून, जुलाई, अगस्त हमको नहीं. अभी सितंबर में हम थोड़े थोड़े वायरल फीवर्स देख रहे हैं. दैट्स बिकॉज
3-4 महीने मूवमेंट ही नहीं था लोगों का, घर से बाहर ही नहीं जाते थे, तो क्रॉस इन्फेक्शन होता ही नहीं था। तो आजकल फिर भी थोड़ा मूवमेंट हो गया, तो हमारे वायरल फीवर स्टार्ट हो गए हैं, बट लकीली दे आर वेरी माइल्ड एंड सारे जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, सो डोंट वरी। एंड द अदर थिंग इज दिस मस्कीटो बॉर्न इलनेस, और ये भी एक भगवान की कृपा है कि ये साल हमने बाकी बीमारियां इतनी कम देखी है बिकॉज ऑफ कोरोना। सब घर पे बैठे हैं, सब साफ सफाई में रह रहे हैं, रास्तों पे गंदगी नहीं है, तो डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, थोड़े से केसेस चिकनगुनिया के मिले हैं, ज़्यादा नहीं है, उल्टी जुलाब की इतनी बीमारी नहीं है, फूड पॉइजनिंग की बीमारी नहीं है, टाइफाइड की बीमारी नहीं है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि काफ़ी बीमारियां अभी ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं, वी हैव टू टेक आवर केयर सो दैट हम आगे भी बीमार नहीं पड़े। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।